स्मरण करने की आवश्यकता है दीप यज्ञ के अवसर पर कि व्यक्ति ये याद करे कि हम लोग किस संभावना को लेकर के आए। आज का जो दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि हम में से हर व्यक्ति के अंदर दिव्य संभावना विद्यमान है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दौड़ने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला इसलिए कि हम लोग गुरुदेव की तरह का जीवन जी सकें, मिला इसलिए कि हम विवेकानंद की तरह का जीवन जी सकें, मिला इसलिए कि हम महापुरुषों की तरह का जीवन जी सकें और एक ऐसी विरासत को छोड़ करके जाएं कि जब जाएं तो हमारे को भी गौरव हो, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जो करने को मिला था वो अच्छे से करके जा रहे हैं। हमारे मन में तृप्ति हो, संतोष हो कि हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके आधार पर हम चेहरा उठा करके भगवान के सामने खड़े हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भगवान जो अवसर आपने दिया उसके साथ हम लोग न्याय कर पाए, इंसाफ कर पाए। तो जो पहली चीज़ स्मरण रखने की आवश्यकता है दोस्तों वो ये कि जीवन में कहीं पर हों, किसी स्थान पर हों, कुछ करने को हमें मिला हो, पर हर क्षण याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन एक संभावना है। यहाँ पर व्यक्ति नीचे गिरने के लिए भी स्वतंत्र है और ऊपर उठने के लिए भी स्वतंत्र है। परमात्मा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, प्रकृति नहीं करती है। वही रावण तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो भगवान वरदान देने के लिए आते हैं। वही रावण कुमति के मार्ग पर चलता है, अनीति के मार्ग पर चलता है तो भगवान उसका वध करने के लिए भी उतरते हैं। उन्हीं भगवान ने तो अवतार दिया था। सिर्फ यहाँ पर हमारे जो कर्म हैं वो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं। तो जो पहली चीज़ है याद रखने की वो ये कि ये संभावना के रूप में मिला हुआ मनुष्य का जीवन है, हाथ से निकल ना जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें जब तक होश आए, बोध आए, तब तक बहुत देर हो चली हो। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार को निकली, पीछे से शिकारी आया, उसने तीर चलाया और वो शेरनी को जा कर के लगा। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, छावा कहलाता है। वो शेर का बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। वहाँ आसपास में कौन थे? एक हिरणों का झुंड था। उनने कहा कि तू हमारे साथ आ जा। अब वो जो शेर का बच्चा था वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। क्या समझने लगा? मैं हिरण हूँ। जैसे बाकी के हिरण करते वैसे वो भी करता। शेर हूँ ये तो याद ही नहीं रहा। एक दिन बड़ा वाला शेर आया और आने के बाद जोर से दहाड़ा तो बाकी के सारे तो हिरण भागे। उनको देख करके शेर भी भागा। शेर ने कहा यार हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? उसने हिरणों को छोड़ा, शेर को पकड़ा। कहाँ जा रहा है? बोले भैया माफ़ करो मैं तो हिरण हूँ। बोले अरे हिरण नहीं तू शेर है। अरे नहीं मैं हिरण हूँ। उन्हें पकड़ा और लेकर के पानी के किनारे गया। बोले देख तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? और जैसे ही उसने झाँका वैसे ही उसको महसूस हुआ कि वो और ये बगल का प्राणी एक जैसे हैं। उसके अंदर की दहाड़ वापस आ गई, शेर बन गया। शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की आवश्यकता होती है। हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर देवता विद्यमान है, गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जब वो आते हैं और देवता की तरह का जीवन जी करके जाते हैं, भगवान की तरह का जीवन जी करके जाते हैं, तो हमें ये भी याद दिला करके जाते हैं कि गुरुदेव 5 अलग से हाथ लगा करके नहीं आए थे। यही मनुष्य का शरीर था, यही मनुष्य का जीवन था, उसमें उनने भगवान की तरह के जीवन को जिया। हम लोग सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक तो बन सकते हैं। ये संभव है कि पूरे ब्रह्मांड को हम प्रकाश न दे पाएं, पर इतना तो संभव है कि हमारा जितना क्षेत्र है उतने के अंदर हम लोग प्रकाश को पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।